आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों का परिचय प्राप्त कर लिया है। अब हम अंकानुसार उसका अध्ययन करते हैं। तो प्रथम अंक में चलते हैं। तो इसका प्रारंभ ऐसे है कि प्रथम अंक के प्रारंभ में नांदी पाठ है। नांदी पाठ कहते हैं कि नाटक या पुस्तक की सफलता के लिए ईश्वर की स्तुति की जाती है या मंगलाचरण किया जाता है या आशीर्वादात्मक कुछ बोला जाता है, तो उसको नांदी कहते हैं। तो नांदी इसमें भी है। वह क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब इसका यदि अन्वय करें तो ऐसे बनेगा, या सृष्टु आद्या सृष्टि है, जो विधाता की प्रथम कृति है, या विधिहुतम हवि है, और जो विधि पूर्वक दी गई हवि है उसको वहति ढोने वाला है, ले जाने वाला है, या होत्री और जो स्वयं हवन करने वाली है, ये द्वे कालम विधत्ता और जिसने काल को जो स्वयं 2 काल के रूप में बटी हुई है, दिन और रात के रूप में, या श्रुति विषय गुणा, जो श्रुति विषय कान का विषय रूपी गुण है। कान का विषय रूपी गुण कौन सा है? शब्द, जो शब्द रूप है। कान का विषय है शब्द, तो शब्द गुण है वह। विश्वम व्याप्य स्थिता, विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आकाश, कान का संबंध आकाश से है, शब्द का संबंध आकाश से है, और आकाश सबको व्याप्त करके स्थित है, इसलिए इसको कहा कि जो सबको व्याप्त करके स्थित है। याम सर्वबीज प्रकृति आहु इति आहु, और जिसको सभी बीजों की प्रकृति बताते हैं। सभी बीजों का मूल कारण, प्रकृति मतलब मूल कारण। बीज कौन हुए? बीज हुए हम आप सब, तो जो उत्पन्न हुए वे बीज हैं। तो उसका सबका मूल कारण बताते हैं। किसको? उस आगे चल कर आएगा उसको, जिसको सबका मूल कारण बताते हैं। अब उस चीज़ को यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे जीवधारियों में प्राण है, जिससे जीवधारी जीवित हैं, ऐसी उन प्रत्यक्ष 8 देहों से युक्त शिव आपकी रक्षा करें। यानी ये सब किसके कारण से होता है? तो शिव के कारण से। शिव महादेव, अभी सावन का महीना चल रहा है ना, शिव का महीना, तो ये शिव महादेव जो हैं उनके कारण से यह सब कुछ जो प्राणी हैं वो प्राणवंत हैं। और शिव की 8 मूर्तियां बता दी गई। कैसे? विधाता की जो प्रथम कृति है, जो विधिहुतम हवि बहति, जो विधि पूर्वक दी गई हवि का वहन करता है। कौन? तो अग्नि। और जो होत्री है, होता है ये, वह दिन और रात शब्द, ये जो हैं इसमें आगे चलकर बताया गया है कि जो यजमान है, जो सूर्य है और चंद्रमा है, इसके अलावा क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 8 शिव की मूर्तियां हैं। यजमान जो हवि देता है, और चंद्रमा और सूर्य, ये 3 हो गए, और
क्षिति जल पावक गगन और समीर, क्षिति जल पावक अग्नि गगन और समीर, ये इस तरह से 8 मूर्तियां हैं। इसके अलावा भविष्य पुराण में भी 8 मूर्तियों की चर्चा है, शिव की 8 मूर्तियों की। तो जल मूर्ति, जल के रूप में शिव हैं। यजमान मूर्ति, यजमान के रूप में शिव हैं। सूर्य मूर्ति, सूर्य के रूप में शिव हैं। चंद्र मूर्ति, आकाश मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, अग्नि मूर्ति और वायु मूर्ति। तो इसमें जल मूर्ति को भव कहा गया, यजमान मूर्ति को पशुपति कहा गया, सूर्य मूर्ति को ईशान कहा गया, चंद्र मूर्ति को महादेव कहा गया, आकाश मूर्ति को भीम कहा गया, पृथ्वी मूर्ति को शर्व कहा गया, अग्नि मूर्ति को रुद्र कहा गया और वायु मूर्ति को उग्र कहा गया। इस तरह से 8 रूप हैं शिव के, और उन 8 रूपों से वह हम सब की रक्षा करें, वे शिव हम सब की रक्षा करें, ऐसा कालिदास ने नांदी में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में कहा है। इससे यह पता चलता है कि कालिदास शैव थे, क्योंकि कालिदास ने शिव की आराधना बहुत ही मनोयोग से की है, बड़ा ही भाव विभोर होकर की है। इसलिए यह माना जाता है कि कालिदास स्वयं शैव थे। अस्तु, जो ये नांदी पाठ होता है, नांदी पाठ के उपरांत जब नाटक हो रहा होता है तो सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार कौन होता है? तो सूत्रधार जो नाटक की भूमिका बनाता है, नाटक की प्रस्तावना रखता है, यानी कोई ऐसी बात करता है कि जिससे नाटक क्यों हो रहा है, नाटक में अब क्या होने वाला है, ये पता चल जाता है। तो सूत्रधार प्रवेश करता है, और सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, वह नेपथ्य की तरफ, पीछे की तरफ मुँह करके कहता है, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम तरहि तावदागम्यताम, कि हे आर्ये, आर्ये मतलब वो अपनी पत्नी को बुला रहा है। सूत्रधार के साथ नटी भी होती है, सूत्रधार पुरुष होता है और नटी स्त्री होती है। तो वे दोनों मिलकर नाटक की प्रस्तावना रखते हैं, भूमिका रखते हैं। तो सूत्रधार कहता है कि हे आर्ये, यदि आपका नेपथ्याभिधानम, नेपथ्य विधानम, जो नेपथ्य में पर्दे के पीछे जो तैयारियां की जानी हैं, अगर वह पूरी हो गई हैं तो आप यहाँ चली आइए, मंच पर चली आइए। तो प्रविश्य, नटी प्रवेश करती है और कहती है, आर्यपुत्र इयमस्मि, ये लीजिए मैं आ गई। आर्यपुत्र, उस समय पति का संबोधन होता था आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्र यह लीजिए मैं आ गई। आज्ञापयतु आर्य को नियोगो निष्ठीयताम मिलती, अब आप मुझे आज्ञा दें कि को नियोगो, कि मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जाए। आपने बुलाया है तो कोई कार्य होगा, तो अब बताइए कि कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। तो सूत्रधार कहता, आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम, ये जो सामने देख रही हो ना सभा परिषद, ये जो है ये अभिरूप भूयिष्ठा, बड़े बड़े विद्वानों के से भरी हुई है। यह जो सभा है जहाँ हम नाटक, जिसके सामने नाटक करने वाले हैं, ये विद्वानों से भरी हुई सभा है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञान शाकुंतल नामधेन, आज कालिदास के द्वारा रची गई और जिसकी विषय वस्तु अभिज्ञान शाकुंतल है, ऐसे नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा उस अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का मंचन यहाँ किया जाएगा, उसके द्वारा हम यहाँ प्रस्तुत होने वाले हैं। प्रतिपात्राम अधीयताम यत्नः, इसलिए प्रत्येक पात्र के विषय में आप यत्नशील रहें, यानी जो राजा है, जो शकुंतला है, हर पात्र के बारे में आप यत्नशील रहें, यानी उनको अच्छी तरह तैयार करें, वे मंच पर अच्छी तरह से आएँ, अपने संवाद अच्छी तरह से बोलें, इस तरह का आप प्रयास करिए। नटी कहती है, नटी सुविहित प्रयोग तैयार यस्य न किमपि परिहास्यते, नटी कहती है कि जो सुविहित प्रयोगतया, जो हमारा ये नाटक होने वाला है, इसका प्रयोग, इसका विधान,
यानी कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मंच पर रखना है, पात्रों ने कैसे बोलना है, वो कब आएंगे कब निकलेंगे, ये सब प्रयोग हमने सुविहित अच्छी तरह से कर लिए हैं। इसलिए न किमपि परिहास्यते आर्यस्य, आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई परिहास नहीं होगा, यानी आपका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, यानी नाटक अच्छी तरह से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कौन कहती है? नटी कहती है। तो इसके बाद आगे सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, कि हे आर्या, हे पत्नी मेरी, मैं आपको असली बात बताता हूँ। भूतार्थम, जो वास्तविक बात है उसको मैं आपको बताता हूँ। और वह वास्तविक बात क्या है? तो कहते हैं कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। आपरितोषाद विदुषाम, जब तक विद्वानों को संतोष न हो जाए, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मैं अभिनय के प्रयोग को, अभिनय के ज्ञान को तब तक ठीक नहीं मानता जब तक कि विद्वान इससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है, सीखा हुआ होता है, उसका भी चित्त चेतः आत्मन्य प्रत्ययम आत्मविश्वास से रहित होता है। आप परीक्षा में जाती हैं, खूब पढ़ा हुआ होता है, तो भी आपका जी घबराता रहता है, डरता रहता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या लिखूंगी। तो यही स्थिति वो सूत्रधार कहता है कि जब तक विद्वानों को संतुष्टि न हो जाए, तब तक मैं अपने प्रयोग रूपी यानी अभिनय के ज्ञान को, ये जो नाटक में करने वाला हूँ, उसके ज्ञान को मैं सफल नहीं मानता हूँ, साधु नहीं मानता हूँ। बहुत अधिक सीखे हुए का भी चित्त जो है वह आत्मन्य प्रत्ययम आत्मविश्वास से रहित होता है। यहाँ क्या अर्थ हुआ? यहाँ अर्थ यही हुआ, सूत्रधार कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा नाटक ऐसा इतना अच्छा हो कि सभी विद्वानों को वह अच्छा लगे। आगे कहते हैं नटी एवं निवेदम, हाँ आप तो बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। अनंतर करणीयम तावद आर्यम आज्ञापयतु, जो अब इसके बाद जो किया जाना चाहिए वो आप बताइए। ये कौन कहती है? नटी कहती है। इसके बाद नटी सूत्रधार कहता और क्या कहूँ कि मन्य दस्या परिषद श्रुति प्रसाधनतः। सूत्रधार कहता है कि और क्या बात कहूँ, मेरा तो यही कहना है कि ये जो परिषद है, ये जो सामने उपस्थित विद्वानों की सभा है, इनके कानों को सुख पहुँचे, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। इस समय हमें वही बातें करनी है जो परिषद के, ये जो सामने बैठी हुई सभा है विद्वानों की, उसके कानों को सुख पहुँचे। तो नटी कहती है तो अथ कतमम पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि, आप बताइए कि मैं किस ऋतु के विषय में गाऊं, मैं किस ऋतु के बारे में बात करूं। तो सूत्रधार कहता है नन्विमम एव, इस ऋतु के बारे में। कौन सा? तो तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत गीयताम, जो अभी अभी आया है और जो उपभोग क्षम है, जो उपभोग के योग्य है, ऐसा जो ग्रीष्म समयम, ग्रीष्म काल आया हुआ है, यानी ऐसा लगता है कि गर्मी का समय अभी आया ही था और अभी उसका उपभोग किया जा सकता है। ऐसी गर्मी ऋतु के विषय को अधिकृत करके, यानी उसको विषय बनाकर गाया जाए। संप्रति ही इस समय क्या हो रहा है? तो कहते हैं सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता
प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। क्या कहते हैं कि दिवसाः सुभग सलिलावगाहाः, दिन कैसे हो रहे हैं, तो सलिलावगाहाः सुभग, मतलब जब आप पानी में, नदी में या ऐसे घर पर बाथरूम में जहाँ कहीं भी आप स्नान करते हैं गर्मी में, तो आपको सुबह बड़ा आनंद आता है। तो दिन कैसे हो गए हैं, जिसमें स्नान करने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे दिन हो गए हैं। और पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, और पाटल यानी गुलाब के संसर्ग से जो वनवाता है, जंगल से चलने वाली हवा है, वो गुलाब का संपर्क पाकर क्या हो गई है, सुगंधित हो गई है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, जैसे ही छाया मिलती है कि नींद आसानी से आ जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और दिवसाः परिणाम रमणीयाः, और दिन कैसे होते हैं, परिणाम, जब उस दिन का अंत होने लगता है तो परिणाम रमणीयाः, उस समय बड़े सुंदर लगते हैं। गर्मी की जो संध्या होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये परिणाम रमणीयाः है, दिन जो है अपने अंत समय में बड़े रमणीय हो जाते हैं, ऐसा वह सूत्रधार कहता है। तो आज हमने इसको प्रारंभ किया है, आज इतना ही, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।